कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन बाई शियाओइंग से, जिसे बचपन से ही सब मनहूस कहते आए हैं। इसकी वजह है इसका खून। जो भी चीज इसके खून के टच में आती है वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। लोग उसे नाइट क्लैन का शैतान कहकर गांव से निकालने की कोशिश करते हैं। मासूम शियाओइंग अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो सच में मनहूस है, लेकिन उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे दुनिया को गलत साबित करने के लिए जिंदा रहना होगा। तभी वहाँ मौत का तांडव शुरू होता है। लोग चिल्लाते हैं कि नाइट डीटी आ गया है। इसी भगदड़ में शियाओइंग अपनी माँ को खो देती है। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है, पर सब खत्म हो चुका था। शियाओइंग के सामने वही शख्स खड़ा है जिसने उसकी माँ को मारा। गुस्से में वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ताकतवर है। वो शख्स, जिसका नाम ये चेन्युआन है, उसे चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। अब शियाओइंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इमॉर्टल स्टेप्स चढ़कर एक सन्यासी कल्टिवेटर बनना, ताकि वो इतनी शक्ति पा सके कि नाइट डीटी से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। हजारों सालों में पहली बार कोई मामूली इंसान बिना किसी जादुई शक्ति के इतनी ऊपर पहुंचा है। उसकी हिम्मत देखकर उसे यूनशियो पैविलियन में एक सफाई करने वाली क्लीनर के तौर पर रख लिया जाता है। वहाँ उसे एक नेक इंसान मिलता है जो उसे बताता है कि वो मनहूस नहीं है। वो उसे एक खास अंगूठी देता है जिससे उसका खतरनाक खून काबू में रहेगा और वो एक आम इंसान की तरह जी सकेगी। शियाओइंग अपना मकसद साफ कर देती है, उसे नाइट डीटी को खत्म करना है। वो कहती है कि वो मौत से खेल कर भी तपस्या करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी माँ के कातिल को ठिकाने लगा सके। शियाओइंग के पास कोई जादुई शक्ति, इमॉर्टल रूट्स नहीं है, फिर भी मास्टर युन्या उसकी हिम्मत देखकर उसे अपनी शिष्या बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे 9 हेवेंस की कला सिखाने का फैसला करते हैं ताकि वो अपना बदला ले सके। लेकिन एक आम इंसान का इस जादुई दुनिया में रहना इतना आसान नहीं था। बाकी स्टूडेंट शियाओइंग को गंदी सफाई वाली कहकर चिढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि एक मामूली लड़की उनके बराबर कैसे बैठ सकती है, पर शियाओइंग चुपचाप सब सहती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ट्रेनिंग करना है। मास्टर युन्या सबको वार्निंग देते हैं कि नाइट क्लैन का खतरा बढ़ रहा है। तभी हम सीनियर वन्यान को देखते हैं जो अपनी जादुई शक्तियों वाटर कंडेंसेशन का बेहतरीन प्रदर्शन करती है। शियाओइंग ये सब देखकर थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि वो इनके मुकाबले अभी कुछ भी नहीं थी। दूसरी तरफ नाइट डीटी की ताकत आसमान छू रही है। उसका अगला निशाना है डिवाइन स्वॉर्ड, जादुई तलवार, जिसे पाने के बाद दुनिया में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। एकेडमी में हंगामा खड़ा हो जाता है जब एक मामूली चीज, मॉर्टल ऑब्जेक्ट मिलती है। सब लोग शियाओइंग को फंसाने और उसे सजा देने की मांग करते हैं, लेकिन तभी मास्टर युन्या बीच बचाव करते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो उनका अपना सामान है ताकि शियाओइंग को सजा से बचाया जा सके। शियाओइंग मास्टर का शुक्रिया करती है। मास्टर उसे समझाते हैं कि मुश्किल वक्त में सबसे बचकर रहना ही अक्लमंदी है। लेकिन शियाओइंग के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो कभी नाइट डीटी को हरा पाएगी? तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। नाइट डीटी आ चुका है। पूरी एकेडमी में खलबली मच जाती है और सारे लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाइट डीटी का मकसद साफ है, उसे वो जादुई तलवार चाहिए। अपनी माँ के कातिल को देखकर शियाओइंग की आंखों में खून उतर आता है। वो जानती है कि अगर नाइट डीटी ने तलवार हासिल कर ली तो सब खत्म हो जाएगा। वो अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ती है। तभी एक बड़ा हादसा होता है और नाइट डीटी डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर खिंच जाता है। जादुई तलवार के अंदर एक अलग ही दुनिया है जहाँ शियाओइंग और ये चेन्युआन नाइट डीटी आमने सामने खड़े हैं। शियाओइंग गुस्से में अंधी हो चुकी है और उसे अभी के अभी मारना चाहती है, पर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये शक्तिशाली तलवार उसकी हर बात मान रही है। नाइट डीटी उसे वार्न करता है कि ये जगह नफरत की ताकत से चलती है। अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो वो खुद ही पहले खत्म हो जाएगी। लेकिन शियाओइंग के दिल में अपनी माँ की मौत की आग जल रही है। वो उसे मिटाने के लिए अपनी जान दाव पर लगाने को भी तैयार है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर खड़े योद्धाओं को लगता है कि नाइट डीटी भाग गया है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। नाइट डीटी का असली शरीर नष्ट हो चुका है और वो अब सिर्फ एक आत्मा, स्पिरिट फॉर्म बनकर रह गया है। शियाओइंग वापस अपने स्कूल पहुंचती है, पर वहां उसे नाइट डीटी अपने ठीक बगल में खड़ा दिखाई देता है। वो डर कर चिल्लाती है और सबको बुलाती है, पर मजे की बात यह है कि मास्टर और बाकी किसी को भी नाइट डीटी नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ
और सिर्फ शियाओइंग को ही दिख सकता है। नाइट डीटी उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो उसके मास्टर को जान से मार देगा। बेचारी शियाओइंग डर के मारे बात पलट देती है और कहती है कि वो तो बस अपनी प्रैक्टिस में डूबी हुई थी। मौका पाकर विलेन सीनियर वन्यान फिर से अपनी चाल चलती है। वो मास्टर से झूठ बोलती है कि शियाओइंग ने पाबंदी वाले इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिसकी सजा के तौर पर शियाओइंग को 20 कोड़े खाने पड़ते हैं। शियाओइंग बिना किसी गलती के ये सारा दर्द चुपचाप सह लेती है। दर्द से करहाती शियाओइंग जब अपने कमरे में आती है तो नाइट डीटी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता। वो उसे याद दिलाता है कि जब तक उसे उसका शरीर वापस नहीं मिलता और ये जादुई बंधन सोलबाइंडिंग रोप नहीं टूटता, तब तक उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। शियाओइंग अब समझ चुकी है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साये की तरह उसके साथ है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है और खतरा भी। अब शियाओइंग नाइट डीटी को वार्निंग देती है कि अगर उसने सोते समय उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो खुद को मार लेगी। नाइट डीटी चिढ़कर कहता है कि उसे उसके गंदे शरीर में रहने का कोई शौक नहीं है। वो शियाओइंग को बुद्धू कहता है क्योंकि उसने बिना वजह कोड़ों की सजा झेली। वो उसे याद दिलाता है कि ठीक होते ही उन्हें डिवाइन स्वॉर्ड से उसका शरीर वापस लाना है। दूसरी तरफ एकेडमी के बड़े मास्टर और एल्डर्स फिक्रमंद है। 300 साल बाद नाइट डीटी फिर से जिंदा हो गया है, इसलिए उसे दोबारा कैद करना बहुत जरूरी है। वो फैसला करते हैं कि शिष्यों में से एक नया डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर चुना जाएगा जो उस जादुई तलवार को संभाल सके। नाइट डीटी शियाओइंग को उकसाता है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले ताकि वो तलवार हासिल कर सके। जब शियाओइंग अपना नाम लिखाने पहुंचती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक मामूली क्लीनर भला योद्धाओं से कैसे लड़ेगी, लेकिन मास्टर यून्या उसके साहस की तारीफ करते हैं और उसे हिस्सा लेने की इजाजत दे देते हैं। बाकी शिष्य शियाओइंग को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं शियाओइंग और नाइट डीटी के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। नाइट डीटी उसे याद दिलाता है कि तलवार मिलते ही वो आजाद हो जाएगा, लेकिन शियाओइंग उसे करारा जवाब देती है कि उसके बिना नाइट डीटी कभी अपना शरीर वापस नहीं पा सकेगा। नाइट डीटी कहता है कि उसने उसकी माँ को मारा और अब वो सबको मार देगा। वो शियाओइंग को जबरदस्ती अपनी शैतानी शक्ति देने लगता है। वो कहता है कि शियाओइंग इतनी कमजोर है कि बिना इस शक्ति के वो कभी उड़ भी नहीं पाएगी। वो शियाओइंग को एक डीमन में बदलना चाहता है ताकि वो भी उसी की तरह बन जाए। शियाओइंग को अचानक महसूस होता है कि वो पानी को कंट्रोल कर पा रही है। उसे लगता है कि उसके पास इमॉर्टल रूट जादुई जड़ आ गई है, पर नाइट डीटी हंसकर बताता है कि ये उसकी शैतानी शक्ति है जो जादुई शक्ति का नाटक कर रही है। वो उसे डराता है कि अब उसे वही करना होगा जो वो कहेगा, वरना वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी शियाओइंग के कमरे के बाहर कुछ हलचल होती है। सबको लगता है कि शायद नाइट क्लैन का कोई घुसपैठिया आ गया है। लोग शियाओइंग को आवाज देते हैं और मास्टर को खबर करने की बात करते हैं। कमरे के बाहर हलचल सुनकर शियाओइंग फौरन बहाना बनाती है कि वो अपनी जादुई शक्ति कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से कंट्रोल खो बैठी। उसके दोस्त हैरान है क्योंकि शियाओइंग के पास तो कोई जादुई जड़ इमॉर्टल रूट थी ही नहीं। पकड़े जाने के डर से शियाओइंग झूठ बोल देती है कि डिवाइन स्वॉर्ड के जागने की वजह से उसकी सोई हुई शक्तियां जाग गई है। वो अपने दोस्तों को मना लेती है कि वो ये बात किसी को न बताएं ताकि वो टूर्नामेंट में सबको अपनी ताकत से चौंका सके। दोस्त तो चले जाते हैं, लेकिन नाइट डीटी ये चेन्युआन उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारी इस मामूली शक्ति से तलवार हासिल करना नामुमकिन है। शियाओइंग मन ही मन बहुत गुस्से में है और सोचती है कि अगर वो ताकतवर होती तो इस शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देती। क्लास के दौरान शियाओइंग अपनी उलझन दूर करने के लिए एल्डर कोंगिमिंग से एक चालाकी भरा सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या आत्मा शरीर से अलग होकर जिंदा रह सकती है। एल्डर बताते हैं कि आम इंसान तो तुरंत मर जाता है, लेकिन ताकतवर योद्धा अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। शियाओइंग बातों बातों में इशारा देने की कोशिश करती है कि अगर नाइट डीटी की आत्मा किसी आजाद योद्धा के शरीर से बंध जाए तो क्या वो कमजोर होकर मर जाएगा। एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल, अगर वो 9 हेवेंस में ऐसी जुर्रत करेगा तो उसकी आत्मा को राख कर दिया जाएगा। लेकिन एल्डर को लगता है कि ये सिर्फ शियाओइंग की कल्पना है और वो उसे चुप करा देते हैं। शियाओइंग की इस चालाकी से नाइट डीटी चिढ़ जाता है। वो अपनी शक्ति से चुपके से एल्डर को मारता है। एल्डर को लगता है कि ये गुस्ताखी शियाओइंग ने की है। वो गुस्से में शियाओइंग को क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसे कड़ी धूप में खड़े रहने की सजा देते हैं। तपती धूप में खड़ी शियाओइंग नाइट डीटी पर भड़कती है। नाइट डीटी हंसते हुए कहता है कि तुमने उस बूढ़े एल्डर को इशारा देने की कोशिश तो अच्छी की थी, पर अफसोस वो इतना बेवकूफ निकला कि तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाया। शियाओइंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पर वो फिलहाल बेबस है।
शियाओइंग कड़ी धूप में खड़ी सजा भुगत रही है और नाइट डीटी मजे लेकर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि जैसा तुमने किया है वैसा ही भर रही हो। तभी वहाँ मास्टर युन्या आते हैं। शियाओइंग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसका हार्ट स्पेल, जम जाने वाला जादू, हटा दे। मास्टर कहते हैं कि वो एल्डर के फैसले के खिलाफ जादू तो नहीं हटा सकते, पर वो अपनी पावर से शियाओइंग को राहत देते हैं, जिससे उसे धूप कम लगती है। शियाओइंग को लगता है कि बस मास्टर ही उसका ख्याल रखते हैं। मास्टर का ये प्यार देखकर नाइट डीटी को जलन होती है। वो शियाओइंग को धमकी देता है कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो वो मास्टर को अभी के अभी मार देगा। शियाओइंग डर जाती है और अग्री कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर कमांड मानूंगी, बस मास्टर को नुकसान मत पहुंचाना। नाइट डीटी उसे चिढ़ाता है कि अगर मास्टर को पता चला कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो तो क्या वो फिर भी तुम्हें ऐसे ही पसंद करेंगे। एकेडमी में डिवाइन स्वॉर्ड ट्रायल की चर्चा चल रही है। मास्टर युन्या को ही जीत का दावेदार माना जा रहा है। इधर नाइट डीटी शियाओइंग को पहले ही बता देता है कि कल का मुकाबला जादुई जड़ी बूटियां छीनने का होगा। वो उसे वार्न करता है कि अगर कल वो हार गई तो वो उसे और उसके मास्टर दोनों को खत्म कर देगा। हार के डर से शियाओइंग नाइट डीटी से मदद मांगती है। नाइट डीटी उसे नेचुरल ताकतों को कंट्रोल करना सिखाता है। शुरू में शियाओइंग गलती करती है, जिस पर नाइट डीटी उसे इडियट और बेवकूफ कहता है, लेकिन जब शियाओइंग उसकी दी हुई डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो वो कमाल कर देती है। शियाओइंग समझ जाती है कि ये पावर उसे ताकतवर तो बना रही है, पर यही वो काली ताकत है जिससे वो नफरत करती है। आखिर मुकाबला शुरू होता है। नियम ये है कि जो एक अगरबत्ती जलने के टाइम में टेबल से फूल उठा लेगा वही जीतेगा। शियाओइंग का मुकाबला चूकी से होता है। चूकी उसका मजाक उड़ाता है, पर शियाओइंग अपनी फुर्ती से सबको हैरान कर देती है। नाइट डीटी पीछे से चिल्लाता रहता है कि भागो मत, अटैक करो। देखते ही देखते शियाओइंग ये राउंड जीत जाती है। पूरी एकेडमी सन्न रह जाती है कि एक मामूली क्लीनर ने इतने बड़े योद्धा को कैसे हरा दिया। जहाँ उसके दोस्त खुशी से झूम उठते हैं, वही एल्डर्स को शक होने लगता है। वो मास्टर युन्या से पूछते हैं कि बिना इमॉर्टल रूट के इस लड़की की परफॉर्मेंस इतनी अचानक कैसे सुधर गई। एल्डर्स को शियाओइंग की अचानक बढ़ी हुई पावर पर शक होता है। मास्टर युन्या झूठ बोलकर उसे बचा लेते हैं कि वो बचपन से बहुत मेहनती है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस सुधर गई है। एल्डर्स मान जाते हैं, लेकिन वार्निंग देते हैं कि अगर उसने इस पावर को सही से कंट्रोल नहीं किया तो ये उसकी जान भी ले सकती है। मास्टर वादा करते हैं कि वो उसे सही रास्ते पर लाएंगे। विलेन सीनियर वन्यान शियाओइंग के पास आती है और उसे लालच देती है कि अगर वो कंपटीशन से अपना नाम वापस ले ले तो उसे इनाम मिलेगा। शियाओइंग साफ मना कर देती है कि उसे सिर्फ नाइट डीटी को मारना है। गुस्से में वन्यान अपने चेलों से शियाओइंग को बुरी तरह पिटवाती है। नाइट डीटी कहता है कि अगर तुम मुझसे डिमोनिक एनर्जी मांगो तो मैं तुम्हें बचा लूं, पर शियाओइंग मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि अगर सबको उसकी काली शक्ति का पता चला तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी मास्टर वहां पहुंच जाते हैं और सबको डांटकर भगाते हैं। शियाओइंग की हालत बहुत खराब है। जब मास्टर उसे सहारा देते हैं तो नाइट डीटी जलकर मास्टर पर हमला करने वाला होता है। शियाओइंग उसे रोक लेती है और मास्टर से कहती है कि वो ठीक है। मास्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं और उसकी दोस्त रोरो उसे कमरे तक ले जाती है। कमरे में नाइट डीटी कहता है कि तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी कमजोरी है। वो चाहता है कि शियाओइंग उससे भीख मांगे ताकि वो उसे अपनी पावर से ठीक कर दे। शियाओइंग पहले तो मना करती है, पर जख्म इतने गहरे हैं कि उसे हार माननी पड़ती है। वो नाइट डीटी से माफी मांगती है और इलाज के लिए रिक्वेस्ट करती है। नाइट डीटी उसे अपनी आंखों बंद करने को कहता है और उसे ठीक कर देता है। शियाओइंग सोचती है कि अगर वो उसे असलियत में नहीं मार सकती तो सपने में मार देगी। वो एक ड्रीम स्पेल, सपनों का जादू चलाती है और नाइट डीटी को अपने सपने में बुला लेती है। वो चिल्लाती है, ये चेन्युआन अब मर, और उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नाइट डीटी हंसकर कहता है कि ये तुम्हारा सपना नहीं बल्कि मेरा सपना है। शियाओइंग अब नाइट डीटी के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करो।